Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. This is the lecture of your object-oriented programming using C++. Okay. Now, in our previous lecture, we started our unit 3, that is inheritance, extending class using inheritance. Okay. So, in our previous lecture, what we learn? We learn about inheritance. मैंने आपको सब लेक्चर में बताया कि इनहेरिटेंस क्या होता है. अब सबको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन क्रिएट न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. मतलब इसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पुराना क्लास होता है उसमें से हम लोग नया क्लास क्रिएट करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है दैट इज व्हीकल. ओके. उसमें से हम लोग ने नया क्लास क्रिएट किया दैट इज 4 व्हीलर. ओके. तो यहाँ पे जो देखो, जो पुराना क्लास कौन सा था हमारा पास, दैट इज व्हीकल. वो क्या होता है, बेस क्लास. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस क्लास. और जो भी नया क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं, कौन सा क्लास क्रिएट किया हम लोग ने अभी, 4 व्हीलर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव क्लास, और यू कैन से दैट चाइल्ड क्लास. ओके. तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस से हम लोग कोई भी हमारे पास पुराना क्लास होता है उसको उसमें से नया क्लास क्रिएट करते हैं. ओके. तो देखो हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखे. फॉर एग्जांपल हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ओके. तो हम लोग ने ये सारे इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है और उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देखे हैं. वो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्चुअल बेस क्लासेस. ओके. तो हमारा टॉपिक क्या है, वर्चुअल बेस क्लासेस. ना ये जो टॉपिक है मैंने कवर किया है हमारे रेफरेंस बुक से, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C++ बाय ई बालागुरु स्वामी. ये बुक जो है आप लोग आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो आप लोग रिफ़र कर सकते हो वो बुक. ओके. तो आज का टॉपिक मैंने ये फ्रॉम हमारे ऑथर है दैट इज़ बालागुरु स्वामी, उसमें से कवर किया है. ओके. तो देखो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे वर्चुअल बेस क्लास से. तो उसमें क्या है, फर्स्ट है हमारा मल्टीपाथ इनहेरिटेंस. मतलब हम लोग ने आगे जो भी हमारे इनहेरिटेंस डिस्कस किए, तो हम लोग ने हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखा. तो उसमें क्या था, उसमें हम लोग ने 2 टाइप्स के इनहेरिटेंस देखे. तो वो थे हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ओके. वो हम लोग ने देखा है ना हमारे एग्जाम्पल में. तो कोई बार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी यूज़ करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे और हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ओके. तो ये वाली सिचुएशन भी कभी कभी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे ये जो आप लोग को एक डायग्राम दिया है, उसमें क्या है, यू हैव वन क्लास दैट इज़ बेस क्लास, वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके नीचे 2 क्लास है दैट इज़ पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. तो ये कैसा इनहेरिटेंस हो गया हमारा, मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके. फिर उसके नीचे एक और क्लास है दैट इज़ चाइल्ड क्लास. ओके. सो हियर द चाइल्ड क्लास हैव 2 बेस क्लास. वो कौन कौन से हैं हमारे, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. ओके. So here the child inherits the transit of grandparent via 2 separate path. It can also inheritance directly as shown broken line. So here the grandparent is sometimes referred to as a indirect base class. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास देखो यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, दिख रहा है ना सबको चाइल्ड क्लास. वो क्या करेगा, जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग उसके 2 पाथ से वो इनहेरिट कर सकता है. एक तो वो डायरेक्ट जाएगा ग्रैंड पेरेंट 1 एंड चाइल्ड, और वो दूसरा पेरेंट 2 से भी इनहेरिट कर सकता है ना. समझ में आया क्या है मैं कहना चाहती हूँ. देखो यहाँ पे आपके पास लास्ट में जो चाइल्ड क्लास है ना, दिख रहा है ना, वो जो उसके ग्रैंड पेरेंट से उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो 2 वे से इनहेरिट कर सकता है. तो वो पेरेंट 1 से इनहेरिट करेगा, अदरवाइज पेरेंट 2 से इनहेरिट करेगा. ओके. नहीं तो वो क्या करेगा,
कि डायरेक्ट में आप लोग को जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना बीच में, वो डायरेक्टली भी वो ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकता है। सो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज़ रिफर एज अ इनडायरेक्ट बेस क्लास। उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बेस क्लास। ओके, सो यहाँ पे देखो जो भी ग्रैंड पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो चाइल्ड क्लास में जो इनहेरिट हो रही है वो डुप्लीकेट हो रही है, क्योंकि वो 2 टाइम्स वहाँ पे इनहेरिट हो रहा है। पेरेंट 1 से भी इनहेरिटेंस हो रहा है और पेरेंट 2 बेस से भी। तो ये जो चाइल्ड क्लास होगा उसमें क्या होगा, इट इज़ अ डुप्लीकेट सेट ऑफ इनहेरिटेंट डेटा। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्रैंड पेरेंट है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो पेरेंट 1 से भी इनहेरिट हो रही है और पेरेंट 2 से भी। दिख रहा है ना सबको, 2 अलग अलग पाथ, यहाँ पे मल्टी पाथ है ना। एक तो ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट 1 एंड चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट 2 एंड चाइल्ड, 2 अलग अलग पाथ से इनहेरिट हो रही है। तो उसमें क्या होगा, दोनों में से प्रॉपर्टी इनहेरिट होगा, तो क्या होगा कि उसमें डुप्लीकेट डेटा आ जाएगा। क्या होगा, डुप्लीकेट सेट ऑफ डेटा आ जाएगा। तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वर्चुअल बेस क्लास। क्या यूज़ करना है हमको, वर्चुअल बेस क्लास। सो हियर द डुप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंट मेंबर ड्यू टू दिस मल्टीपाथ can be avoided by making the common base class as a virtual base class while declaring the direct or intermediate base class। ओके, देखो यहाँ पे जो भी ये भी आपको डुप्लीकेशन ऑफ डेटा दिख रहा है उसको अवॉइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कॉमन बेस क्लास एक क्रिएट करना पड़ेगा और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल बेस क्लास। क्या बोलते हैं, वर्चुअल बेस क्लास। तो देखो यहाँ पे वर्चुअल बेस क्लास क्या रहेगा, आपके पास एक क्लास ए है, वो क्या है आपका ग्रैंड पेरेंट। ओके, वो तो आपका बेस क्लास ही रहेगा। देन जो भी आपका पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पे देखो क्लास B1 वो क्या है आपका पेरेंट 1, देन वर्चुअल पब्लिक ए, उसको क्या डिक्लेयर करेंगे हम लोग, वर्चुअल बेस क्लास। सो इससे क्या होगा, जो भी आप लोग का डेटा का डुप्लीकेशन है चाइल्ड 2 में वो अवॉइड हो जाएगा। सो क्लास B2 पब्लिक वर्चुअल ए, वो क्या है आपका पेरेंट 2। देन नीचे क्लास C कैसे डिक्लेयर होगा, क्लास C उसमें आप लोग डायरेक्ट इनहेरिट कर सकते हो पब्लिक B1 एंड पब्लिक B2। तो ये क्या होगा, आप जब भी क्लास को वर्चुअल क्रिएट करेंगे ना तो आपको सिर्फ एक ही कॉपी मिलेगी डेटा को, तो आपका डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी चाइल्ड क्लास है उसमें डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग को जो आपके 4 क्लास है उसको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास से क्या होता है, जो भी आपका डेटा का डुप्लीकेशन है वो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास एक बेस क्लास है दैट इज़ स्टूडेंट, दिख रहा है ना सबको स्टूडेंट। फिर उसके नीचे 2 क्लासेस हम लोग ने क्रिएट किए हैं दैट इज़ टेस्ट एंड स्पोर्ट। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एज अ वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर कर देंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे, वर्चुअल बेस क्लास। ओके, सो उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो क्या इनहेरिट करता है, डेटा फ्रॉम आवर टेक्स्ट एंड स्पोर्ट। तो इसमें क्या होगा, जो भी डेटा का डुप्लीकेशन है जो रिजल्ट में वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाय डिक्लेयर अवर टेक्स्ट एंड स्पोर्ट क्लास इज अ वर्चुअल बेस क्लास। ओके, तो अभी हम लोग इसके रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं ना, एक तो आपके पास स्टूडेंट है, टैक्स है, स्पोर्ट है एंड रिजल्ट, 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो आप लोग को कितने क्लास क्रिएट करने पड़ेंगे, 4 क्लास। कितने क्लास क्रिएट करने पड़ेंगे, 4 क्लास। जो स्टूडेंट है वो सबसे ऊपर बेस क्लास रहेगा, देन टेस्ट है, स्पोर्ट है, उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, एज अ वर्चुअल बेस क्लास, और रिजल्ट जो है वो हमारा चाइल्ड क्लास रहेगा। ओके, तो देखो प्रोग्राम यहाँ पे, first you have to declare the header file, so head include iostream.h। then नीचे है आपका
क्लास स्टूडेंट, वो क्या है हमारा बेस क्लास। सो यहाँ पे आप लोग को लिखना है क्लास स्टूडेंट प्रोटेक्टेड रोल नंबर, देन पब्लिक वॉइड गेट नंबर दैट इज इंटीजर ए। ओके, तो यहाँ पे दो मेथड रहेगी दैट इज गेट नंबर एंड पुट नंबर। सो वॉइड गेट नंबर इंटीजर ए, रोल नंबर इज इक्वल टू ए, देन वॉइड पुट नंबर वॉइड, देन सी आउट रोल नंबर। ओके, तो ये क्या है हमारा डिक्लेयर हुआ क्लास स्टूडेंट, जो सबसे ऊपर बेस क्लास था। क्या है वो बेस क्लास, उसमें हम लोग ने एक डेटा वेरिएबल लिया है दैट इज रोल नंबर, और दूसरा हम लोग ने दो फंक्शन लिए हैं दैट इज गेट नंबर एंड पुट नंबर। ओके, वो किसके लिए यूज़ हो गया, रोल नंबर को यूज़र से लेने के लिए और उसको प्रिंट करवाने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट क्लास, वो टेस्ट क्लास, वो क्या है हमारा वर्चुअल क्लास। तो वर्चुअल क्लास डिक्लेयर करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, वर्चुअल कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, वर्चुअल कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को लेना है प्रोटेक्टेड फ्लोट पार्ट 1 पार्ट 2। तो देखो यहाँ पे देन आप लोग को दो मेथड लेते हैं दैट इज गेट मार्क्स एंड पुट मार्क्स। सो गेट मार्क्स फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, पार्ट 1 इज इक्वल टू एक्स एंड पार्ट 2 इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली जो पुट मार्क्स है वो किसके लिए यूज होगा, टू प्रिंट द डेटा। सो यहाँ पे आप लोग को क्या टेक्स्ट क्लास जो है उसको वर्चुअल क्रिएट करना है। वर्चुअल क्रिएट करेंगे तो हम सबको कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, वर्चुअल। सो उसके आगे आप लोग को सिर्फ वर्चुअल कीवर्ड लिखना है। ओके, देन दूसरा क्लास है हमारा क्लास स्पोर्ट। उसके लिए आप लोग कैसे लिखना है, क्लास स्पोर्ट पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग को कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, वर्चुअल। सो आपको प्रोटेक्टेड एक डेटा लेना है दैट इज फ्लोट स्कोर, देन दो मेथड दैट इज गेट स्कोर एंड पुट स्कोर। गेट कोर्स के क्या करेंगे, हम लोग यूज़र से डेटा एंटर करवाएंगे और पुट से हम लोग यूज़र से डेटा प्रिंट करवाएंगे। सो यहाँ पे गेट स्कोर फ्लोट एस स्कोर इज इक्वल टू एस एंड वॉइड पुट स्कोर वॉइड सी आउट स्पोर्ट WT इज दैट इज स्कोर। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, जो भी ये दो क्लास है, कौन सा, एक तो टेक्स्ट है और स्पोर्ट है, उसको हम लोग ने वर्चुअल डिक्लेयर किया। तो इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट का वेरिएबल था, डेटा वेरिएबल, वो क्या था, रोल नंबर। तो क्या होगा कि 2 टाइम्स इनहेरिट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ओनली उसकी एक ही कॉपी इनहेरिट होगी। तो जो भी आपका रिजल्ट क्लास है उसमें आपको डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने 3 क्लास डिक्लेयर कर दिए, एक तो स्टूडेंट है, देन टेक्स्ट है, देन स्पोर्ट, अभी लास्ट वाला क्लास आएगा हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या लिखना है आपको, क्लास रिजल्ट पब्लिक टेस्ट एंड पब्लिक स्पोर्ट। तो यहाँ पे हमारे दो वर्चुअल क्लास है दैट इज टेक्स्ट एंड स्पोर्ट। तो क्या होगा, जो रोल नंबर है वो 1 टाइम ही इनहेरिट होगा सिर्फ। ओके, सो फ्लोट टोटल पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, उसमें क्या हम लोग ने एक मेथड डिक्लेयर किए है दैट इज़ वॉइड डिस्प्ले। तो वॉइड मेथड में क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे वॉइड रिजल्ट, क्योंकि वो हम लोग ने आउटसाइड डिक्लेयर किया है तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो वॉइड रिजल्ट डिस्प्ले। ओके, तो इसमें क्या हम लोग यूज़ करेंगे, टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 प्लस स्कोर। पार्ट 1 पार्ट 2 किसका वेरिएबल था, हमारे टेस्ट क्लास का, और स्पोर्ट का क्या था, स्कोर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी पुट नंबर पुट मार्क और पुट स्कोर, ये जो वेरिएबल है सॉरी मेथड है, उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। सो यहाँ पे सी आउट टोटल स्कोर जो है वो हम लोग सिर्फ डिस्प्ले करना है। सो ये हमारा रिजल्ट क्लास, उसमें क्या लिखना है हम लोग को, सिर्फ जो भी हमारे वर्चुअल बेस क्लास है वो लिखना है। देन मेन मेथड में क्या लिखना है आपको, किसका वेरिएबल क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, जो भी हमारा डिराइव क्लास है वो कौन सा है, डिराइव क्लास हमारा रिजल्ट। सो आप लोग को किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, रिजल्ट का। सो रिजल्ट स्टूडेंट 1 डॉट गेट नंबर
जो भी गेट मेथड हम लोग ने किस में गेट नंबर जो है वो किसकी मेथड है, स्टूडेंट क्लास की। सिमिलरली जो गेट मार्क है वो टेस्ट की, एंड गेट स्कोर है वो किसकी है मेथड, दैट इज अवर स्पोर्ट। ओके, वो तीनों मेथड को कॉल करवाए हैं। देन लास्ट जो मेथड है दैट इज स्टूडेंट वन, वो डिस्प्ले किसकी मेथड है, रिजल्ट की, उसको हम लोग डायरेक्टली कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टूडेंट क्लास का। तो आपका आउटपुट देखो यहाँ पे, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, देन स्पोर्ट एंड टोटल स्कोर, ये क्या हो गया आपका आउटपुट। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने जो भी हमारे 2 क्लास थे उसको कैसे डिक्लेयर किया, वर्चुअल। और जब भी हम लोग वर्चुअल क्लास डिक्लेयर करेंगे तो उसमें जो भी हमारा डिराइव क्लास था उसमें सिर्फ 1 कॉपी जो है आपके बेस क्लास की वो डिराइव होगी, और उसमें डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होगा। और जब हम लोग वर्चुअल बेस क्लास क्रिएट करते हैं तो हम लोग डेटा का डुप्लीकेशन अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आया प्रोग्राम और क्या होता है वर्चुअल बेस क्लास, समझ में आया ना। वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है, जिससे हम लोग जो भी डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, वो भी क्लास है जिसे वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सो हियर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिज़ाइन ओनली टू एक्ट एज अ बेस क्लास। वो क्या होता है, ओ सॉरी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज यूज टू नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, नॉट यूज टू, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वो क्या है, नॉट यूज टू, मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हमारा वो एक्ट होता है एज अ बेस क्लास, बट उसका हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमने जो अभी प्रोग्राम देखा, ओके, तो उसमें हम लोग ने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लास्ट में सिर्फ रिजल्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना। देखो यहाँ पे मेन मेथड में किस पे का ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया, रिजल्ट का। पर हम लोग ने और 3 क्लास बनाए थे, कौन कौन से 3 क्लास थे, फर्स्ट था हमारा स्टूडेंट, टेस्ट एंड स्पोर्ट, ये 3 क्लास भी थे हमारे पास। तो क्या वो उसके हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए नहीं, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोग ने, सिर्फ रिजल्ट का। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एक क्लास होता है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, वो सिर्फ एज अ बेस क्लास डिक्लेयर होता है। ओके, वो क्या होता है, सिर्फ एज अ बेस क्लास डिक्लेयर होता है। सो हियर it is design concept in program development and provide a base upon which another classes may be built. So ये abstract base class क्या होगा, वो abstract class क्या होगा, वो है बेस है जिससे हम लोग कोई दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं। सो हियर जो हम लोग ने आगे का एग्जांपल देखा उसमें जो स्टूडेंट क्लास था दैट इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। स्टूडेंट क्लास किसका एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। क्यों, क्योंकि हम लोग ने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, वो किसके लिए डिक्लेयर हुआ था, एज अ बेस क्लास, और उसके बिहाफ पे हम लोग ने दूसरे क्लास को डिफाइन किया है। ओके, सो हियर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन विच इज देयर इज डिक्लेयर बट नो डेफिनेशन फॉर मेंबर फंक्शन। मतलब ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो डिक्लेयर तो हुआ है पर जो उसके मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। सो आज के वीडियो में हम लोग ने मेनली 2 टॉपिक्स देखे, एक तो वर्चुअल बेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है, जो ये वर्चुअल बेस क्लास से हम लोग जो भी डेटा का डुप्लीकेशन है हमारे डिराइव क्लास में वो अवॉइड कर सकते हैं। ओके, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जिसके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, वो सिर्फ एज अ बेस क्लास डिक्लेयर हुए है होता है जिसके बिहाफ पे हम लोग नया क्लास डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप you all understand today's topic. Okay, so thank you.